हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के दोस्तों। एक बार फिर से आज के इस नई सीरीज़ में, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीरज सुखदेवे, आप सभी का इस वीडियो का मेंटर, इंस्ट्रक्टर। और कल हमने देखा था फर्स्ट एपिसोड में द प्रॉफिट का इंट्रोडक्शन, यसाया बुक का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने कवर किया था पहला सेक्शन द प्रॉफिट के बारे में। और एक बार फिर से हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कि एक्चुअली में प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट के बारे में हमारा नोट्स क्या कहता है, प्रॉफिट को हम कैसे संदर्भित करते हैं। ए प्रॉफिट इज वन हु अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द होली स्पिरिट स्पीक्स द वर्ड एंड थॉट्स ऑफ गॉड, वेदर दे रिलेट टू द पास्ट, वेदर दे रिलेट टू द पास्ट, द प्रेजेंट और द फ्यूचर। इसका मतलब यह है, भविष्यवक्ता वो है जो पवित्र आत्मा के प्रभाव से परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के विचार को हमारे लिए प्रकट करते हैं, चाहे वो पास्ट के हो या अभी वर्तमान के हो या फिर फ्यूचर के हो, चाहे वो भूतकाल के हो या वर्तमान के हो या फिर वो भविष्यवाणियाँ हो, या मतलब भविष्य के बातें हो। तो प्रॉफिट को परमेश्वर अपने इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने विचार को हमारे लोगों के लिए और या हमारे लिए। और उस समय यशाया के समय में उन जो ऑडियंस थे, उस समय के जो ज्यूस, जो यहूदी थे, उनके लिए वो अपनी इच्छाओं को इस्तेमाल करे प्रॉफिट के द्वारा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब मोसेस ने जेनेसिस की किताब को लिखा होगा तो वो भी इंस्पिरेशन से, पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन से लिखा होगा, जो उस समय उनके लिए बातें थी, जो उनके वर्तमान की तो नहीं थी, या तो फिर वो उनके लिए बीती हुई बातें थी। ओके, वो जो उनके लिए पास्ट की बातें थी, उन्होंने बाद में जा करके उस सारे चीज़ों को, जैसे जेनेसिस की किताब हम देखें कि उसकी शुरुआत जो थी वो बहुत, मोसेस के तो कई वर्षों सदियों पहले की थी, फिर भी परमेश्वर ने इंस्पिरेशन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें वो सब कुछ बताया, जो वो उन्होंने अपने अपने हाथों से, अपने कलम से उन्होंने लिखा। ओके, सो प्रोफेसी इज स्पीकिंग फॉर गॉड एंड दे आर वर्ड्स ऑफ गॉड। प्रोफेसी मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए बोलना, और जो परमेश्वर का वचन है। एंड और हम यहाँ देखेंगे प्रोफेसी इज कंडीशनल। प्रोफेसी एक प्रकार से कंडीशनल है। प्रोफेसी इसलिए कंडीशनल है कि जब वचन आता है हमारे पास, वचन जब परमेश्वर से या परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं से, आज के डेट में पास्टर से या पासवानों से मिलता है, तो उसमें एक कंडीशन होता है, कि इफ़ यू डू दैट, अगर आप ये करेंगे तो आपका परिणाम ये होगा, और आप अगर वो करेंगे तो आपका परिणाम वो होगा। मतलब आप पश्चाताप करते हैं, आप अपने पापों को स्वीकार करते हैं, आप परमेश्वर को मन फिराते हैं, तो उसका परिणाम होता है उद्धार, उसका परिणाम होता है आशीष, उसका परिणाम होता है परमेश्वर का आनंद। और अगर आप अपने मन को कठोर करते हैं और अपने आप को पश्चाताप से दूर ले जाते हैं, परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, अपने आप को परमेश्वर से दूर अपने आप को करते हैं, अपने मन को कठोर करते हैं, तो उसका परिणाम होता है मृत्यु, अनंत मृत्यु, श्राप और ऐसे बहुत सी चीजें। ठीक है। तो हमने देखा था कि थीम ऑफ द बुक जो हमने कल पढ़ा था, कवर किया था, उसका थीम ऑफ द बुक था कमिंग डूम एंड सेल्वेशन ऑफ द, आने वाली तबाही और आने वाले उद्धार, परमेश्वर की ओर से उद्धार। इस बारे में जो यशाया थे, यशाया के जो उस समय ऑडियंस थे, जो जो पापों में फंसे हुए थे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुक लिखा गया था, जो यशाया का किताब है, वो उस समय के यहूदी लोगों के लिए, जो उस समय के यहूदी लोग जो अपने खुद के पाप में फंसे हुए थे, उनको दूसरों के देश के बंधुआई से ज्यादा उनको अपने खुद के पापों से छुटकारे की आवश्यकता थी, और उनको अपने विनाशकारी रवैयों से, उनको अपने विनाशकारी जीवन शैली से, हाँ, जो मुड़ने की जरूरत थी, उसी तथ्य को लेते हुए यशाया ने बहुत सारी भविष्यवाणियों को किया है। और आगे में फर्स्ट पार्ट में हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन एंड कमिंग डूम के बारे में, मतलब विनाश के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां। और उसके बाद फिर परमेश्वर अपने लोगों पर हमेशा नाराज नहीं रहता, अपने लोगों पर हमेशा क्रोधित नहीं रहते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हर एक का उद्धार हो, हर एक आत्मा बचाए जाए। इसीलिए हम आगे देखते हैं द सल्वेशन ऑफ द लॉर्ड के बारे में, मतलब आगे चल के हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से उद्धार जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तय करके रखा है, उसके बारे में। ठीक है। चलिए अब हम अपने नोट्स की ओर जाएंगे। हम कल का जो एपिसोड, जो कल का पहला वीडियो सीरीज हमने किया था, उसके आगे से हम देखेंगे जो था क्रिटिसिज्म के बारे में। हमने कल देखा था कि अंटिल द 18th सेंचुरी, ये
until the 18th century, it was almost universally accepted and challenged that Isaiah was the author of the entire book, but then higher critics began to devise their heretical theories of several authors. हमने देखा था कि 18 सदी तक कोई भी चैलेंज नहीं था कि यशाया बुक को यशाया ने लिखा है, परंतु उसके बाद कुछ क्रिटिक्स आते हैं जो अपनी थ्योरी लाते हैं, अपने विधर्मी थ्योरी लाते हैं कि ये जो यशाया का बुक है उसका कुछ पार्ट्स को बहुत सारे लोगों ने पर और भी कई लोगों ने मिलकर लिखा है। पर ये हमको ये नहीं मानना, हम क्योंकि बाइबल हमें ये सब नहीं बताती। हम जो बाइबल में लिखा है उसको फॉलो करते हैं, और इसी के विषय में मैं आपके साथ एक स्टडी को आज कराने जा रहा हूँ। आप इस स्टडी में बने रहें और सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो कॉल करेंगे ये है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हायर क्रिटिसिज्म। जो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो प्रकार के क्रिटिसिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है एक हायर क्रिटिसिज्म और दूसरा हम पढ़ेंगे लोअर क्रिटिसिज्म। ठीक है, जो हायर क्रिटिसिज्म है वो डील करता है, हायर क्रिटिसिज्म डील करेगा ऑथरशिप के बारे में कि इस बुक की ऑथरशिप को कैसे वो डिफाइन करते हैं हायर क्रिटिसिज्म के लोग, जो उसके बारे में हम तथ्यों को भी देखेंगे। और लोअर क्रिटिसिज्म मतलब होता है द डील विद सिंटैक्स एंड द लैंग्वेज ऑफ द बुक। मतलब वो लोअर क्रिटिसिज्म है जो निंदा करते हैं उस बुक के सिंटैक्स की, मतलब उसके लिखने की व्यवस्था की और उसके भाषा की और उसके लैंग्वेजेस की। और उसके बाद हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी देखेंगे कि जो क्रिटिसिज्म है उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए मैन बाय द नेम ऑफ डॉडरलिन पब्लिश्ड ए कमेंट्री इन 1775। इन दैट कमेंट्री ही सेड he denied Isaiah's authorship of chapter 40 तो 46 यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है डॉडरलिन, जिन्होंने एक कमेंट्री पब्लिश किया था 1775 में, जिन्होंने डिनाई किया है चैप्टर 40 से चैप्टर या अध्याय 40 से 66 तक, 40 से 66 तक जो यशाया का बुक लिखा हुआ है वो यशाया ने नहीं लिखा, वो किसी और ने लिखा है। वो कहते हैं, वो क्लेम करते हैं कि सेकेंड आइजाया मीन्स ड्यूटरो आइजाया एज द ऑथर एंड क्लेम दैट ही रोट बिफोर द एंड ऑफ द बेबीलोनियन एग्जाइल। वो कहते हैं कि सेकेंड आइजाया थे, दूसरे आइजाया थे, दूसरे यशाया थे जो ये बुक को आगे 40 से लेकर 66 अध्याय तक पूरा किए हैं। फिर एक व्यक्ति और आते हैं सेकेंड पॉइंट में, डूम इन 1892। ये कहते हैं, ये भी डिनाई करते हैं द चैप्टर्स ऑफ 40 to 66। ये भी क्या डिनाई करते हैं कि जो चैप्टर 40 से 66 है ये किसी तीसरे यशाया ने लिखना है। इसमें इन्होंने कहा है कि ही फेल्ट देयर वाज अ थर्ड ऑथर ट्राइटो आइजाया फॉर चैप्टर 55 to 66 हु वाज एक्टिव इन जेरूसलेम बिफोर नेहमिया। हाँ, वो वो जेरूसलेम में रहते हुए जो नेहमिया के पहले थे, वो टीटो आइजाया तीसरे यशाया थे जो बुक को 55 से लेकर चैप्टर 66 तक कंप्लीट किए हैं। ये इनका मानना था। या हम देखेंगे एक कमेंट्री को, मैं बताना चाहूँगा कि ये मिस्टर अलेक्जेंडर का कमेंट्री है। बहुत ही अच्छे बाइबल स्कॉलर हैं ये, इनके बुक्स में बहुत सी बातें जो अच्छी लिखी हैं, पर हम हर एक बात को कवर नहीं करेंगे। हम कुछ अच्छे विद्वान का, अच्छे स्कॉलर्स का कमेंट्री हमने इस नोट्स में ऐड किया है, जिसको मैं आपको समय के साथ साथ जहां पर जरूरत है वहां पर ऐड करके आपको इसको मैं टीचिंग देते जाऊंगा। ये कहते हैं, इन द ओल्डर राइटर्स ऑन आइजाया इवन डाउन टू द मिडिल ऑफ द 18th century, the place now occupied by criticism in the modern sense, the idea of more than one author of the book as is wholly blank. No one, of course, thought it necessary to defend what had never been attacked or to demonstrate what have never been disputed. यशाया पर पुराने लेखकों में 18वीं शताब्दी के मध्य तक भी आधुनिक अर्थों में आलोचना का स्थान अब है। इस पुस्तक के एक से अधिक लेखकों का विचार पूरी तरह से खाली है। बेशक किसी ने भी उस चीज का बचाव करना जरूरी नहीं समझा जिस पर कभी हमला नहीं किया गया था, या उस चीज का प्रदर्शन करना जरूरी नहीं किया जिस पर कभी विवाद नहीं हुआ। कहते हैं इसका मतलब यह है कि हम देख सकते हैं कि जो भी ये इनका ये तथ्य है, सेकेंड ऑथर, थर्ड ऑथर, दूसरा यशाया और तीसरा यशाया, ये सब खाली है, खाली खोखले हैं, और इसको कभी भी किसी ने डिफेंड करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ऐसा कोई हमला आज तक यशाया की किताब के ऊपर किया नहीं गया। बस ये कुछ लोग हैं जो ये सब बातों को, तथ्यों को मानते थे, परंतु इसका कोई भी असर आज हमारे डिनोमिनेशनल वर्ड में नहीं देखा गया है, आज हमारे रिलीजियस वर्ड में नहीं देखा गया है, और आप ये सब चीज़ सब कुछ खाली बातें हैं।
बी सेक्शन पॉइंट बी देखते हैं, बेसिक आर्ग्यूमेंट्स ऑफ हायर और क्रिटिसिज्म। कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे, यही जैसे कि हम जिसको हायर क्रिटिसिज्म कहते हैं, दो प्रकार के क्रिटिसिज्म से, पहले हायर क्रिटिसिज्म के बारे में हम कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे लोअर क्रिटिसिज्म। हायर क्रिटिसिज्म में हमने पढ़ा था कि हायर क्रिटिसिज्म किसके साथ डील करता है, दैट डील विथ ऑथरशिप के बारे में, कि एक बुक को कैसे कितने लोगों ने लिखा है। ये हायर क्रिटिसिज्म वाले मानते कि एक बुक को 3 यशया ने लिखा है, जिसके बारे में हमने अभी कुछ समय देखा। और हम देखते हैं कि ये हायर क्रिटिसिज्म का एक मीनिंग हम कह सकते हैं एंटी सुपर नेचुरलिज्म। क्या कह सकते हैं इसको, एंटी सुपर नेचुरलिज्म। एंटी सुपर नेचुरलिज्म इसका मतलब यह है, सिंपल मीनिंग होता है इसका, मीनिंग है ये कि मीनिंग इज नॉट बिलीविंग इन इंस्पिरेशन। एंटी सुपर नेचुरलिज्म इज नॉट बिलीविंग इन इंस्पिरेशन, परमेश्वर के प्रेरणा पे, परमेश्वर की अगुवाई पे, पवित्र आत्मा की अगुवाई पे विश्वास ना करना। तो ये जो हायर क्रिटिसिज्म के लोग थे, ये इंस्पिरेशन पे विश्वास नहीं करते थे। दे डोंट ट्रस्ट इन सुपर नेचुरल, मतलब कि परमेश्वर क्या आश्चर्यचकित रूप से कार्य करेगा, है ना, अलौकिक रूप से कार्य करता है, ये विश्वास नहीं करते थे। यहाँ पर कुछ पॉइंट देखेंगे। दिस क्रिटिक्स डिनाई दैट आइज़ाया प्रेडिक्टेड इवेंट्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर बिफोर दे अकर्ड। दे एज्यूम दैट ए प्रॉफिट कुड नॉट बी सुपरनैचुरली ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर बाय यहोवा। ये विश्वास करते थे कि जो क्रिटिक्स थे कि यशायाह 100 साल पहले कैसे आने वाले चीजों को प्रेडिक्ट, ऐसे भविष्यवाणी कर सकते हैं। और ये विश्वास करते थे कि परमेश्वर यहोवा किसी भी सुपरनैचुरल, दे एज्यूम दैट ए प्रॉफिट कुड नॉट बी सुपरनैचुरली गिव अ ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर बाय यहोवा। यहोवा के द्वारा कोई भी भविष्यवक्ता आने वाले समय का झलक हमको भविष्यवाणी से नहीं दिखा सकता, इनका कहना यह था। इन डूइंग दिस दे एज्यूम एज इम्पॉसिबल द वेरी थिंग द बाइबल क्लेम्स इंस्पिरेशन। मैं आपको कहना चाहूंगा, कुछ वचन पढ़ाना चाहूंगा इसमें से, कि आज के दिन में नया नियम इन सब बातों के बारे में क्या कहता है। ठीक है, 1 पतरस 1:10 से 12 वचन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते थे। तो यहां पर हम एक फैक्चुअली देख सकते हैं कि एक प्रूफ को एक पूरे प्रूफ के साथ हम देख सकते हैं कि कैसे भविष्यद्वक्ताओं ने ढूंढ ढांड कर पड़ताल करके उस समय में जो नया नियम भी हमें बताता है कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी जो आने वाले समय में होने वाला है, जो मसीह के समय में होने वाला, मसीह के दुखों के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, उद्धार के बारे में, और धर्म और राज के बारे में, जो आज हम सीख रहे हैं, जो हम आज अपने सुसमाचारकों से, जो आज हम वचनों से, जो आज हम अपने क्या कहेंगे, अपने अगुवों से सीख रहे हैं। ये सब आज से कई सालों पहले भविष्यद्वक्ताओं ने ये सब चीज मसीह की आत्मा के द्वारा, इंस्पिरेशन के द्वारा, ये सब कुछ उन्होंने पहले ही कह के दिखा दिया था, पहले ही करके दिखा दिया था, कह के भविष्यवाणी के रूप में उन्होंने हमें बता दिया था। तो ये इनका जो हायर क्रिटिसिज्म का जो ये तथ्य है, इनका जो अप्रोच है, यहाँ पर कंडेम करते हैं हम, यहाँ पर डिनाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वचन हमें बताता है, 1 पतरस 1:10-12 हमें सिखलाता है कि कैसे भविष्यद्वक्ताओं ने कई सालों पहले से ये सारी चीज को प्रिडिक्ट कर रखा था। और इससे प्रूफ होता है कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, उस समय भी इंस्पिरेशन के रूप में कार्य करता था और आज भी इंस्पिरेशन के रूप में कार्य करता है। उसके बाद हम देखते हैं, आगे हम चलेंगे। द अर्ली क्रिटिक्स ट्राई टू शो द वर्ड्स ऑफ आइज़ाया रियली रिलेटेड टू समथिंग नियर एट हैंड एंड विद इन द रीच ऑफ ह्यूमन foresight, or they try to convert them to some sort of vague anticipation, but they all agree that where the prophecy can be explained away, it must be regarded as proof that the word is questions were written at a later date। यहाँ पर और एक कमेंट्री अलेक्जेंडर का, हम हर एक कमेंट्री को नहीं देखेंगे क्योंकि अब अगर हम हर एक कमेंट्री को देखने लगे तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, पर मैं आपको एक आउटलाइन
एक मतलब एक आउटर आइडिया हर चीज़ का देते जाऊंगा कि मतलब हमारे स्टडीज़ में सब क्या मायने रखते हैं और इसे हमें कैसे समझना है। ओके, तो हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया एंटी सुपर नेचुरलिज्म के बारे में कि क्या होता है। एंटी सुपर नेचुरलिज्म मतलब जो इंस्पिरेशन को विश्वास नहीं करते थे, हायर क्रिटिक्स, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे, critics claim there are difference in the style between chapter 1 to 39 and chapter 40 to 66। अब यहां पर हम देखते हैं कि कुछ क्रिटिक्स हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो चैप्टर 1 से 39 और चैप्टर 40 टू 66 के बीच में जो लिखावट की व्यवस्था का, भाषाओं का तरीका है, जो स्टाइल है, वो मैच नहीं करता। तो यहां वो मैच नहीं करता। ठीक है, हम देखते हैं, इट इज ए प्रूवन फैक्ट दैट ऑथर चेंज देयर आई स्टाइल एज द सब्जेक्ट सर्कमस्टेंसेस एंड इवन एज द एबिलिटी चेंज। हमने ये चीज को, तथ्य को प्रूफ करके देखा है। ठीक है, हमने कई प्रमाणों को देखा है कि जैसे जैसे किसी राइटर की क्षमताओं में बदलाव होता है, उसी प्रकार उनके लिखावट में, उनके स्टाइल में भी कई बार बदलाव होती है। तो ये जो इनका क्रिटिक्स का जो दावा है कि स्टाइल हर एक चैप्टर में बदल जाते हैं 1 से 39 में और 40 से, तो यहां पर इसको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ऑल्सो द सिमिलरिटीज, ऑल्सो द, इस पॉइंट बी में हम देखेंगे, ऑल्सो द सिमिलरिटीज बिटवीन द टू सेक्शंस हैव बीन एम्बैरेसिंग टू द क्रिटिक्स। और ये कहते हैं कि जो दोनों सेक्शन में सिमिलैरिटी है, जो दोनों सेक्शन में 1 से 39 में, 1 से 39 में और 40 टू 66 में जो सिमिलैरिटीज है वो एम्बैरेसिंग करते हैं, मतलब इनको जानबूझ करके उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये बोल रहे हैं कि हमको ये एम्बैरेसिंग लग रहा है, ये हमको सही नहीं लग रहा है, कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये एक ही राइटर की लिखावट नहीं हो सकती, इनका ऐसा कहना है। ठीक है, यहां पर मैं आपको और एक कमेंट्री को पढ़ाना चाहूंगा। पॉइंट सी, एक कमेंट्री देखेंगे मिस्टर अलेक्जेंडर जो अपने बुक में लिखते हैं। तो फिर यह याद रखना चाहिए कि इन अध्यायों को खारिज करने का निर्णय आलोचकों पर शैली और शब्दावली की स्पष्ट विविधता के कारण नहीं थोपा गया था, बल्कि पिछले अस्वीकृति को उचित ठहराने के लिए ऐसी विविधताओं को खोजकर परिश्रम पूर्वक और धीरे धीरे प्रकाश में लाया गया था। मतलब कहने का मतलब ये जो ये क्रिटिक्स हैं, ये जो इन सब अध्याय को खारिज करने हैं, वो हकीकत में ये शैली और शब्दावली से, मतलब जो स्टाइल है और जो डिक्शन है लिखावट की, इसके कारण से ये इनको नहीं कह रहे, परंतु ये चाहते हैं कि हम जानबूझकर परमेश्वर के वचन में मिलावट करें, जानबूझकर अगर विविधताओं को खोजकर, विविधताओं मतलब अलग अलग डाइवर्सिटीज को खोजकर, अलग अलग तरीकों को खोजकर परिश्रम पूर्वक, क्या कहता है, परिश्रम पूर्वक और धीरे धीरे प्रकाश में लाया गया था। मतलब ये धीरे धीरे मेहनत करके, परिश्रम करके ऐसे सब तथ्यों को आगे उजागर कर रहे थे कि ताकि वो तर्क की समानता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई भी प्रेरणा की वास्तविकता के बारे में आश्वस्त नहीं हो सकता, ताकि ये वो कह सकें कि कोई भी जो भी ये यशायाह की किताब में वचन है, जितने भी प्रकाशन है, ये किसी भी प्रेरणा, इंस्पिरेशन से, पवित्र आत्मा से नहीं है। वह बाद की तारीख के इन विस्तृत प्रमाणों को निर्णायक मानेंगे, जबकि पाठक जो बेहतर जानता है या कम से कम उस बिंदु पर कोई संदेह नहीं रखता है, वह निश्चित रूप से उन्हें उच्च आलोचनात्मक सिद्धांतों CMH ने जोड़ा हवा की तरह हल्का घोषित करेंगे। अगर हम इस जांच से और कुछ हासिल नहीं करते तो कम से कम यह जानना संतोषजनक है कि सब कुछ एक पूर्व निष्कर्ष पर निर्भर करता है और ऐसी चीजों में विश्वास के रूप में उच्च मामलों से कम नहीं जिसके पास है वह प्राप्त करता है, और जिसके पास नहीं है वह उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। कहने का तथ्य यह है कि मेरे प्रियो, कि ये कुछ भी करके इस बुक को खंडित करना चाहते हैं और उसमें अपने क्रिटिसिज्म को लाते हैं, अपने खुद ढूंढ ढांड कर, अपने बुद्धि का सहारा लेकर उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें मिलावट कर रहे हैं, ताकि वो परमेश्वर के वचन का इनकार कर सके। ये जो लोग हैं, सीधी सी बात है। और यहाँ पर ये कहता है कि जिसके पास विश्वास है, जिसके पास, आज हमको ये सोचने की जरूरत, जिसके पास विश्वास है उसको और भी दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं विश्वास है उससे वो भी ले जाएगा। तो आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम इस वचन को कैसे अपने जीवन में रख रहे हैं, क्योंकि हम जैसा रखेंगे हमें वैसा दिया जाएगा, हम जैसा खोएंगे उससे हमसे वैसा ही ले लिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा मतलब एक कमेंट्री था। और आगे हम देखेंगे
फिर ये क्लेम करते हैं, दे क्लेम देयर आर डिफरेंस इन थियोलॉजिकल आइडियाज बिटवीन चैप्टर 1 to 39 एंड चैप्टर 40 to 66। ये क्लेम कर रहे हैं जो क्रिटिक्स हैं, ये क्लेम करते हैं कि धर्म शास्त्र के जो सिद्धांत है, जो विचार हैं, उसमें 1 to 39 चैप्टर और 40 to 69 चैप्टर में अलग हैं। मतलब बहुत से विरोधी, मतलब विरोधाभास हैं, मतलब बहुत से बदलाव किए गए, मतलब बहुत क्या करेंगे, डिफरेंसेस हैं। ओके, सो हमें ये सोचने की जरूरत है यहाँ पर कि क्या वाकई में ये क्रिटिक्स जो यहाँ पर जो अप्रोच कर रहे हैं ये एक्सेप्टेबल है? ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। क्यों? क्योंकि पॉइंट ये कहता है, फर्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देयर आर नो कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ कुछ भी विरोध नहीं है। हमको ये जानना है कि पूरे यशाया की बुक में कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी विरोध नहीं है। पहले 1 to 39 चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के भविष्यवाणियों को, और आगे जो पॉइंट्स वाले रिलेटेड है उनके कंडीशन के, जैसे हमने देखे थे प्रोफेसी इज कंडीशनल, जो उनके कंडीशंस थे, जो जब उन पाप में थे, वो अपने परमेश्वर से दूर थे, वो आज्ञा को नहीं मान रहे थे, उस हिसाब से भविष्यवाणी थी। और फिर परमेश्वर के प्रेम के बारे में चैप्टर 40 to 66 की परमेश्वर कैसे उनको प्रतिज्ञा देता है कि कैसे मैं अपने प्रेम रखने वालों से, मतलब मैं अपने लोगों से प्रेम करता हूं, कैसे उनको मैं छुड़ाने वाला हूं। सो यही हमारे बीच में एक थियोलॉजिकल आइडिया है कि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का क्रोध। यहां पर इन्होंने जो यहां पर अप्रोच किया है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। rather the theological ideas in chapter 40 to 66 are simple, broader and more elevated। हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी हम 40 to 66 में, जैसे शुरू में हमने 1 से 39 तक के देखा कि हम वचन को पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, फिर उसके बाद जो 40 to 66 वचन है उसमें और भी ज्यादा उन्नत और समृद्ध वचन को हम पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं जो और भी ज्यादा ब्रॉडर है, थोड़ा और भी ज्यादा कहेंगे कि और भी ज्यादा खुला हुआ है हमारे लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, उससे हम और भी ज्यादा बहुत कुछ मतलब उन्नत की ओर जो वचन है उसमें हम जाते हैं। ठीक है, दिस इज कंसिस्टेंट विद द बेसिक मैसेज ऑफ द लेटर सेक्शन, कंफर्ट दैट गॉड हैज अपोज्ड टू जजमेंट फ्रॉम गॉड इन द फर्स्ट सेक्शन। मतलब जितने भी जजमेंटल भविष्यवाणियां थी, जजमेंटल परमेश्वर के, हम उसके एक इमेज को देखते हैं 1 to 39 चैप्टर में, पर आगे वाले समय में हम परमेश्वर की ओर से कंफर्ट को देखेंगे, परमेश्वर की ओर से विश्राम को देखते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए आगे रखा है। मतलब उन समय के ऑडियंस के लिए, जो यहूदी थे, उनके लिए परमेश्वर कैसे कंफर्ट को, यहाँ पर प्रतिज्ञा को, कंफर्ट की प्रतिज्ञा, विश्राम की प्रतिज्ञाओं को भविष्यवाणी के रूप में उनके ऊपर प्रकट करते हैं। पॉइंट 4 देखेंगे, रिजल्ट ऑफ हायर क्रिटिसिज्म। रिजल्ट ऑफ हायर क्रिटिसिज्म क्या है? यहां पर देखेंगे हम, द राइटर, पॉइंट बी को पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए कमेंट्री को। द राइटर्स हु ओरिजिनली undertook the separate the genuine and spurious portion of Isaiah acted of course on the presumptions that any part might prove unsound, and therefore set no bounds to their avidity for textual reforms and innovation. The natural result was a grotesque disguise and mutilations of the book by means of numberless erasures, transposition, combinations and gratuitous assumptions of imaginary author। यहां लिखा है, जिन लेखकों ने मूल रूप से यशाया के वास्तविक और नकली भागों को अलग करने का बीड़ा उठाया था। क्या? जिन लेखकों ने मूल रूप से यशाया के, हम अभी क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं रिजल्ट्स ऑफ हायर क्रिटिसिज्म, जो उसका परिणाम है, रिजल्ट है, वो क्या होगा हायर क्रिटिसिज्म का। तो यहां पर हम देखते हैं कुछ, हम हर पॉइंट नहीं, कुछ पॉइंट देखेंगे इंपॉर्टेंट को। सेकंड पॉइंट है, बी पॉइंट है, जिन लेखकों ने मूल रूप से यशाया के वास्तविक और नकली भागों को अलग करने का बीड़ा उठाया था, उन्होंने निश्चित रूप से यह मानकर काम किया कि कोई भी भाग गलत साबित हो सकता है, और इसलिए उन्होंने पाठ्य सुधारों और नवाचारों के लिए अपनी उत्कृष्टता की कोई सीमा नहीं तय की। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि पुस्तक में अनगिनत विलोपन, रूपांतरण, संयोजन और काल्पनिक लेखों की अनावश्यक धारणाओं के माध्यम से एक विचित्र भेष और विकृति पैदा हुई। तो यही कहने का मतलब है, ये चाहते थे कि इस बुक को कैसे भी करके हम साबित करें कि ये गलत है, इसमें ये गलतियां हैं, इसमें ये पाठ गलतियां, इनमें ये अध्याय गलतियां हैं, और इससे इन्होंने परिणाम
क्या पाया इससे, इन परिणाम क्या पाया कि पुस्तक में अनगिनत विलोपन हुए, रूपांतरण हुए, संयोजन हुए, काल्पनिक लेखकों की अनावश्यक धारणाओं के माध्यम से एक विचित्र भेष और विकृत पैदा हुई। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने खुद से काल्पनिक लेखक बनाए, दूसरा ऐसा आया, तीसरा ऐसा आया, पर इससे कुछ हुआ नहीं। इससे परमेश्वर के वचन को ये कुछ भेदभाव में बदल नहीं सकते। ये इनकी खुद की मनसा है, इनकी खुद का ज्ञान है, इनकी खुद की बोलेंगे मोटिव्स है कि ये अपने मोटिव्स को पूरा करना चाहते थे, अपनी शिक्षा को लाना चाहते थे। वही जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था कि फरीसों के क्या से, फरीसों के फरीसों के खमीर से दूर रहो, उनके आइडियोलॉजी से दूर रहो। ऐसे इनके भी ये टीचिंग्स है, इनके खुद के ये जो फॉल्स टीचिंग है, इससे भी हमको कुछ फायदा नहीं है और हमको इन सब से बचकर रहना है। और यही चीज आज हमारे जीवन में भी हमें देखना है। आज भी इस प्रेजेंट काल में भी, इस प्रेजेंट टेंस में भी, इस प्रेजेंट मतलब जब हम रह रहे हैं तो यहाँ भी ऐसे कई फॉल्स टीचर आते हैं, हमको बहुत से जो क्रिटिक्स आते हैं कि आपको जो ये करवाते हैं ये गलत है, आपको ये करवाते हैं ये गलत है, आपके चर्च में ये सिखाते हैं गलत है। तो ऐसे फलाना बातों को हमें समझने की जरूरत है कि हमको अपने शिक्षाओं को नहीं देखना है, हमको ना उनकी शिक्षा को देखना है, हमको बाइबल की शिक्षाओं को देख के चलना है। मेरे प्रियो, बाइबल में हमें क्या सिखाया गया है और बाइबल से हम क्या सीखते हैं, उसको हमको दोनों को एक दूसरे के साथ मैच करके चलना है और उससे हमको बुद्धि से और समझदारी से हर एक डिसीजंस को लेते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा। द यूज ऑफ अ क्राइटेरियन इन द हैंड्स ऑफ दिस क्रिटिक्स इज seldom to establish or confirm, but almost always to discredit what has commonly been looked upon as genuine। ये भी मैं आपको ट्रांसलेट करके सिखाऊंगा, बताऊंगा। सॉरी, यहां पर लिखा है, इन आलोचकों के हाथों में मानदंड का उपयोग शायद ही कभी स्थापित करने या पुष्टि करने के लिए होता है। क्या लिखा है? इन आलोचकों के हाथों में, इन निंदकों के हाथों में मानदंड का उपयोग शायद ही कभी स्थापित करने या पुष्टि करने के लिए होता है, बल्कि लगभग हमेशा उस चीज को बदनाम करने के लिए होता है जिसे आमतौर पर वास्तविक माना जाता है। दे जस्ट वॉन्ट टू डिस्क्रेडिट द वर्क्स ऑफ गॉड। मतलब ये सिर्फ चाहते हैं कि ये परमेश्वर के कार्यों को क्या करे? डिस्क्रेडिट करे, खंडन करे। ये चाहते हैं कि उसका अपमान करे, क्योंकि वो क्या है? ये तो हेरेटिक्स लोग हैं, इनके हेरेटिक्स थ्योरी है, इनके जो सिद्धांत हैं वो सब क्या है? वो सब पाखंड हैं। जी मेरे प्रिय, और हमें इस विषय में अच्छे से इस वीडियो लेसन में हम वीडियो में मतलब मैं आपको टीचिंग देने जा रहा हूं कि ये जो कैसे मतलब लोग निकल कर आते हैं और कैसी शिक्षाओं को ये सब बढ़ावा देते हैं। ओके, सो हमने लगभग सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है, जो था हमारा बेसिक आर्ग्यूमेंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, हायर क्रिटिसिज्म, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, मतलब विनाशकारी क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। ठीक है, और अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो पॉइंट है सेक्शन सी। इसमें हम देखेंगे बेसिक आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द यूनिटी ऑफ आइजाया, जो कहता है वन ऑथर ओनली। ठीक है, आप बस इसे अच्छे से समझिए। अपने नोट्स भी आप चाहे तो कवर कर सकते हैं अपने इस नोट से, इस मतलब वीडियो में जो भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक नोट्स को बनाना चाहिए, आप नोट्स को बनाइए। अपने स्टडी को निरंतर आप अपनी स्टडी में ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए दिन रात, परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाए रहें। जैसे हमारा वचन भी कहता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाता है उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है ना। जो काम वो करे वो सफल होगा। तो मेरे प्रिय, आज हमें अपने कार्य को करना है, हमें परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ना है और उसके शिक्षा को हमें कभी भी रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मूढ़ व्यक्ति ही क्या करता है? परमेश्वर की शिक्षा को रिजेक्ट करता है, परंतु जो बुद्धिमान है, जो बुद्धि से चलता है, वो परमेश्वर की शिक्षा को हमेशा एक्सेप्ट करता है और उससे वो बहुत सारा फल लाता है ना। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी को शालोम।